नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक मित्र से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम लोग अपने बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे। बच्चा 12 साल का हुआ और बहुत सारे परिवार के सदस्य, बहुत सारे रिश्तेदार, हम पड़ोसी हमारे घर पर उपस्थित थे और बहुत आनंद का वातावरण था और बड़े अच्छे से हम लोग अपने बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे। और अचानक से परिवार में सेलिब्रेशन के कुछ ही मिनट बाद अचानक से हमारे परिवार में किसी व्यक्ति के कारण, किसी व्यक्ति की किसी बात के कारण ऐसा वैचारिक मतभेद आपस में उपस्थित हुआ कि परिवार के 5-6 सदस्यों की आंखों में आंसू थे। दोस्तों, क्यों होता है ऐसा कि घर के अंदर किसी भी प्रकार से हम कोई शुभ कर्म करते हैं या किसी प्रकार का कोई सेलिब्रेशन हमारे जीवन में होता है, तो उसके बाद हमारे जीवन में परेशानियां अचानक से कैसे आने लग जाती हैं। कभी कोई शादी की सालगिरह है, किसी बच्चे की कोई अचीवमेंट का सेलिब्रेशन है, या किसी की सगाई हुई है, किसी की शादी हुई है, किसी का जन्मदिन है, बहुत खुशी का माहौल है और कुछ समय के बाद ही अचानक से माहौल ऐसे बदलता है कि परिवार के किसी न किसी सदस्य की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो ही जाता है, जबकि ऐसा करना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अचानक से ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा कि अचानक से परिवार का, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे व्यक्तिगत संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर यदि हम इस तरह की संभावनाओं को तलाशते हैं तो बहुत सारे कारण इसके हमें समझ में आते हैं। लेकिन यदि हम बात करें अपने धर्म त्रिकोण की, जो एक बहुत बड़ा कारण है इस समस्या का, वो जुड़ा हुआ है हमारे धर्म त्रिकोण से, जन्म कुंडली के पंचम स्थान से। जन्म कुंडली का पंचम स्थान हमारे इष्ट का स्थान है। एक ऐसा प्लेस है जो हमारे भाग्य का भी परम भाग्य है, हमारे नवम से नवम है। पंचम स्थान बहुत शुभ स्थानों में गिना जाता है। संतान भाव है, हमारी शिक्षा का भाव है, हमारे प्रेम संबंधों का भाव है। खैर, पंचम स्थान इस समस्या से जुड़ा हुआ कैसे है? दोस्तों, जब भी जन्म कुंडली के अंदर पंचम स्थान पर पाप प्रभाव होता है या पंचम स्थान के स्वामी, कोई भी ग्रह हो, पंचम स्थान के स्वामी कुंडली के अंदर नीच राशि में हो या कम अंशों में हो या अपने घर से छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे हुए हों, तो निश्चित तौर से जातक को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब भी कोई शुभ कर्म होता है तो जातक को उसके बाद किसी न किसी तनावपूर्ण माहौल का सामना करना ही पड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि जन्म कुंडली के अंदर, कुंडली के पंचम स्थान में शनि विराजमान है, तो ये एक बहुत विकट स्थिति उत्पन्न करने वाली ग्रह स्थिति होती है। इस शनि के पंचम में होने का सीधे सीधे पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव पड़ता है, दांपत्य जीवन में प्रभाव पड़ता है। जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ टकराव की स्थिति बनती है। आपका अच्छा खासा आता हुआ आर्थिक लाभ रुक जाता है, या जितना लाभ आपको होना चाहिए था उससे काफी कम मात्रा में लाभ होता है, जिसकी वजह से आप मानसिक दबाव में आ जाते हैं। यदि ज्योतिष की बात करें या ज्योतिष विद्वानों की, ज्योतिष शास्त्रियों की बात करें, तो उन्होंने इस स्थिति को पंचम भाव के श्राप के रूप में जाना है। उन्होंने जन्म कुंडली के अंदर इस स्थिति का विस्तृत जो वर्णन किया है वो पंचम स्थान के श्राप के रूप में किया है।
पंचम स्थान के स्वामी का कुंडली के अंदर कमजोर होना, नीच राशि में होना, पंचम स्थान पर पाप प्रभाव होना या पंचम स्थान में पाप ग्रह होना, कुंडली के पंचम स्थान में शनि का होना, ये एक पंचम स्थान का श्राप कहा गया है। यदि जन्म कुंडली के अंदर इस तरह की स्थिति होती है तो जातक को अपने जीवन में जब जब वो कोई खुशी का सेलिब्रेशन अपने लाइफ में करेगा, किसी भी प्रकार के जश्न के बाद उसे उसके जीवन में मानसिक या आर्थिक तनाव भुगतने पड़ते हैं। इस समस्या से निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इस समस्या से निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पंचम स्थान में जो भी आपकी राशि लिखी हुई है, जो भी आपका नंबर लिखा हुआ है, वो आपके इष्ट का नंबर है। आप किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन करने से एक दिन पहले आप अपने इष्ट के मंदिर जाएं, वहां जाकर उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम अपने घर में ये सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, आपके आशीर्वाद से हमारे सेलिब्रेशन पर कृपा करें और परिवार के सभी सदस्यों के सामंजस्य को बनाए रखें। दोस्तों, पंचम स्थान एक बहुत शुभ स्थान है, कुंडली का सर्वोत्तम स्थानों में गिना जाता है। साथ ही पंचम स्थान की अशुभता को या कुंडली में पंचम स्थान में शनि के होने को एक ऐसा उपाय इसके लिए है कि आप बहुत राहत पा सकते हैं। जीवन में आपकी धन की रुकावट भी दूर होती है इस उपाय से। साथ ही आपके कुटुंब का जो एक दूसरे के साथ मतभेद है वो भी नहीं होता। साथ ही आपके जीवन साथी के साथ भी आपका वैचारिक मतभेद नहीं होता यदि आप इस उपाय को करते हैं। आप एक लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डालिए और तिल डालने के बाद आप भोलेनाथ जी पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस जल को चढ़ाइए। जब आप भोलेनाथ जी के मंदिर में बैठकर इस जल को चढ़ा लें तो आप भोलेनाथ जी के पास बैठकर ही एक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ये सर्वोत्तम उपाय है। भगवान शंकर को राम का नाम बहुत प्रिय है और जहां राम का नाम लिया जाता है वहां से नकारात्मक शक्तियां कूच कर जाती हैं। तो दोस्तों, जब भी जीवन में किसी अच्छे जश्न के बाद, सेलिब्रेशन के बाद इस तरह की स्थिति आपके सामने आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के पंचम स्थान से जुड़ी हुई कोई ना कोई गड़बड़ी आपके जीवन में आपके साथ चल रही है। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।